ये है अलमारी। आज मैंने क्लियर करनी थी बहुत सी चीज़ें, जो कपड़े छोटे हो चुके हैं और इनको कुछ सर्दियों के दे दिए थे और कुछ पड़े हुए हैं, तो वो मैंने अलग करने थे। ये काफ़ी ढेर जो पड़ा हुआ है, इसमें से कुछ जो है अभी वाले एक दो ही हैं, बाकी सारे जो नीचे पड़े हुए हैं ना वो देने लायक हैं। ऊपर वाले तो ज़ाहिर है वो पहनती है तो हैंग हुए हैं। ये हैंगर जिसमें काफ़ी हैंगर्स आप लटका सकते हैं, तो ये मैंने ज़्यादा ईजी लगा मुझे कि बच्चे के ज़्यादा से कपड़े शर्ट्स वगैरह इसमें आ जाएंगी। और ये बाकी कपड़े ऐसे कुछ रेडीमेड, कुछ खुद सिलाई किए हुए हैं, कुछ फैंसी लटके हुए। मेरा सिर्फ एक ही सूट लटका हुआ है भाई। तो ये जो नीचे चीज़ें हैं ये सब मैंने क्लियर करनी है। एक दो शर्ट्स उठाऊंगी। मैंने अपने ये जो कपड़े थे वो उठाए, तो नीचे से ये एनाबेल चुड़ैल निकली। मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है ये, लेकिन बस ज़बरदस्ती का गिफ्ट मिल गया हुआ था और मैंने इसकी शक्ल भी नहीं देखी, मुझे नहीं अच्छे लगते, मुझे खुद भी नहीं अच्छे लगती। तो मैं पहले टॉयज़ उठाऊंगी, इसके उनकी जगह पे उनको रखूँगी। मैंने सुस्ती की वजह से ना बहुत से काम पड़े हुए थे, तो मैंने फिर अलमारी साफ़ करने लगी तो देखा कि काफ़ी चीज़ें जो है ना अपनी जगह पे नहीं है। फिर मैंने वहाँ पे इस चुड़ैल को रख दिया क्योंकि और कोई जगह नहीं थी। फिर ये सब बाकी कपड़े मैंने क्लियर करने हैं। सबसे पहले वाला ये हाथ आया है, इसके ऊपर ना ये शीशे नहीं है, ये लेस है, लग रहे शीशे हैं लेकिन शीशे नहीं है। ये किसी के सूट का था घर में, तो उन्होंने फिर स्टिच करके ना इसके ऊपर लगा दिया। इसके पजामे के नीचे भी लेस लगी हुई है, बहुत प्यारा लगता है। लेकिन ये उसको टाइट भी हो चुका है, छोटा भी हो चुका है। तो अभी ये मैंने किसी को दे देना या रख दूँगी, नेक्स्ट गर्मियों में दे दूँगी जिसके भी काम आ जाए। तो पहला वाला ये है, मैं साथ साथ तय करूँगी क्योंकि मैंने एक शॉपर में फिर इनको रख देना है तक संभाल के, क्योंकि बहुत ज़्यादा कचरा हुआ है, मुझे स्पेस चाहिए। नेक्स्ट ये फ़्रॉक है, ये भी खुद स्टिच किया था मेरी मामा ने। काफ़ी कपड़े उन्होंने खुद स्टिच किए हैं, तो ये भी कपड़ा ला कर ना उन्होंने स्टिच किया था। सिंपल सा फ्रॉक था, नीचे लेस लगाई हुई थी। ये भी उसको ना जो होता है ना आर्म होल, वहाँ से मतलब बाजू की जो ओपनिंग है ना वो बहुत ज़्यादा उसको टाइट हो रही है, तो मतलब नहीं पहनाया जा सकता। वरना मतलब फ़िटिंग ठीक है, लेकिन बाजू से बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए तो उतारने और पहनाने में फिर बहुत टाइम लगता है, ज़ोर लगता है, तो बच्चा तंग पड़ता है। ये ब्लैक वाला फ्रॉक भी उन्होंने खुद स्टिच किया था। इसके आगे फ्रिल बना के लगाई थी कपड़े की ही, बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था। लेकिन वही बात है कि बच्चों की फ़िटिंग में कपड़े नहीं सीने चाहिए, क्योंकि वो फ़ौरन से बच्चे बड़े हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, सेहत बन जाती है, कुछ इस तरह हो जाता है, तो वो उन्हें टाइट हो जाता है। तो ये देखें अंदर से बाजू वैसे के वैसे ही हैं जैसे स्लीवलेस होते हैं, उनके ऊपर ये फ्रिल लगी हुई है और ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और कपड़े का प्रिंट भी ऐसा था कि काफ़ी उठ रहा था, और ये बना बनाया मतलब रेडीमेड ही लग रहा था कि जैसे अपने बाज़ार से लिया हुआ। काफ़ी अच्छा था। मैं आपको यहाँ करीब से भी दिखा देती हूँ कि बाजू किस तरह से पीछे बटन लगा के बंद किया हुआ था, और ये देखें बाजू अंदर से बिल्कुल वैसे ही है, बस ऊपर इसकी फ्रिल लगी हुई है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता था। ये भी उसको बाजुओं से टाइट हो चुका है, जो बाजू की ओपनिंग है जहाँ से स्लीवलेस है ना, जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका था। ये भी उसको नहीं पूरा लॉन में है। ये वाला जो है मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, मैंने दिखाया भी था एक वीडियो में, लेकिन इनके ये बहुत मोटी कॉटन है, डबल कपड़ा बॉडी पे लगा हुआ है, तो ये बच्चे को नहीं पहनाया जा सकता। गर्मी में जुल्म है इतना मोटा पहनाना, तो ये मैं नहीं पहना सकी। और अब तो ज़ाहिर बात है वो बड़ी हो चुकी है, तो उसको ये पूरे भी नहीं है, तो ये एक तरह से मेरे किसी काम का नहीं रहा। तो ये नेक्स्ट भी सेम जगह से ही मंगवाया था। ये भी बहुत ज़्यादा मोटा है, डबल डबल कपड़े लगे हुए हैं इसके ऊपर से, कॉटन इतनी मोटी है कि भाई नहीं पहनाया जा सकता। लेकिन मैंने इसको रखना है, उसका प्रिंट मुझे पसंद है, तो इसको मैं किसी ना किसी तरीके से कुछ बना लूँगी, उसमें ही कपड़ा लगा दूँगी, कुछ ना कुछ करूँगी। लेकिन इसको मैंने नहीं देना किसी को भी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हुआ है। तो इसको मैं डाल रही हूँ इस बॉक्स में, ताकि मुझे याद रहे कि इसको मैंने यूज़ करना है, कहीं मैं उस शॉपर में इसको डाल ना दूँ। तो नेक्स्ट मैं आपको एक और दिखाती हूँ जो खुद स्टिच किया हुआ फ्रॉक है। वो ये है ब्लैक एंड वाइट कलर में। इसकी मतलब काफ़ी क्यूट सी लुक आती है, बड़ा अच्छा सा ये फ्रॉक लगता है। लेकिन सेम इशू है इसके साथ कि इसके बाजू बहुत छोटे बनाए गए थे, मतलब टाइट, तो उस वजह से अब ये आगे काम नहीं आ रहा है। इसलिए थोड़े खुले कपड़े मैं हमेशा रेडीमेड लेती हूँ, थोड़े खुले लेती हूँ ताकि वो आगे भी काम आते रहें। कि बच्चे फ़ौरन बड़े हो जाते हैं, आपको नहीं पता उनकी हाइट का, ग्रोथ का आगे कितनी जल्दी होगी, तो इसलिए फ़िटिंग में कपड़े नहीं बनाने चाहिए मुझे बिल्कुल भी। मैं इस हक़ में नहीं हूँ। मैंने जो भी बनाए ना खुले बनाए हैं, मामा ने थोड़े टाइट बना दिए थे, फ़िटिंग में लगे, लेकिन वो फिर जल्दी जो ना उसके काम के नहीं रहे। अब ये सब न्यू हैं, एक दो दफ़ा पहने हुए हैं, बिल्कुल भी इनको ज़्यादा नहीं पहना हुआ, और अब ये देने पड़ जाएंगे किसी न किसी को, चले किसी के काम आ जाएंगे। अब मैं आपको पजामाज़ दिखाती हूँ। इतने प्यारे प्रिंट में ये पजामाज़ थे ना कि सर्दियों में मैंने लिए थे और काफ़ी यूज़ किया। इनको बहुत प्यारे लगते हैं प्लेन शर्ट्स के साथ। तो अब यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि पता डायपर भी होता है, बच्चा भी बड़ा हो चुका होता है, तो ये चीज़ें नहीं, वेस्ट से ये पूरे नहीं आते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्यारे प्रिंट्स में अवेलेबल थे, बहुत ही प्यारे। मैंने 2 ही लिए थे, सर्दियों में काफ़ी मुझे काम आए, रात को मैं पहना के सुला देती थी, ईजी रहता बच्चा इसमें। तो ये 2 हैं जो मेरे काम के नहीं, लेकिन मुझे बहुत दुख है क्योंकि बहुत से कपड़े हैं जो एक दो दफ़ा पहना के बच्चे को पूरे नहीं आते हैं। तो गर्मियों में मैं उसको पजामाज़ नहीं पहना सकती हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है।
ये बॉडी सूट है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इनमें बहुत ज़्यादा लचक है और बहुत प्यारा है, लेकिन अभी ये बिल्कुल मर के पूरा है, बिल्कुल छोटा नहीं हुआ, इसलिए मैं इसको भी रख रही हूँ। इसको मैं अभी किसी नहीं दे रही हूँ। अब ये एक ना लॉन का ही मतलब गर्मियों का ही ड्रेस है, इसका फ्रॉक टाइप क्या कहेंगे इसको, जो भी है ये इसमें काफ़ी ज़्यादा लचक भी है, खुला डुल्ला सा है, बड़ा प्यारा लगता है ये। लेकिन इसका एक इशू ये है कि और ने इसको पहन के बहुत गंदा कर दिया है, शायद आपको नज़र आ रहा है या नहीं, चाहे कि और पता नहीं किस किस चीज़ के निशान उसने इस पर डाले हुए हैं, तो मैंने इसलिए इसको रहने दिया अब कि भाई ना ही पहनो। तो इसको रख दिया, काफ़ी टाइम मैंने इसको यूज़ किया, जो ही गर्मियाँ स्टार्ट हुई थी बहुत ज़्यादा पहनाया है इसको, बहुत ज़्यादा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं पिक्चर्स अटैच करूँ, लेकिन बहुत ढूंढनी पड़ेंगी मुझे। ये जीन्स थी जो मैंने बहुत ढूंढ के ली थी, बहुत मुश्किल से मुझे मिली थी, ये पहनी भी 2-3 बार ही है, एक स्वेटर के साथ पहनाई थी मैंने इसे। तो अब ये छोटा हो चुका है और टाइट भी है, तो कोई फ़ायदा नहीं है अभी ये रख। नेक्स्ट ये लॉन का है, मैंने ये स्टिच किया था, अभी मैं आपको न्यू जो स्टिच किए हैं वो एक वीडियो में दिखाऊंगी नेक्स्ट आगे वीडियो में, सब पजामा वगैरह जो कुछ भी मैंने बनाया हुआ है। और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा प्यारा था, 1-2 दफ़ा ही पहनाया, और मेरी माशाल्लाह से बहनों ने कपड़े बहुत तबाह किए मेरे बच्चे के। अक्सर बच्चे हालाओं की चीज़ें तबाह करते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा हिसाब है। देखें ज़रा, ये किसी और कपड़े के साथ रख दिया था तो उसका कलर लग के बिल्कुल तबाह हो चुका है, बिल्कुल न्यू था ये, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं रहा। सब ने एक एक कारनामा किया, एक बहन ने तो एक पे मेहंदी लगा दी थी उसको उठाते हुए, और वो रंग लग गया तो मेहंदी का, तो इस पर कुछ और लगा था, किसी ब्लू कपड़ों के साथ इसको रख दिया गया था। तो इस तरह से करके मेरे बच्चे के कपड़े तबाह हुए हैं। ये भी मैंने सर्दियों में हाई नेक स्क्वेयर के साथ पहनाया है, और इतना पहनाया है ना, लेकिन मुझे अच्छी चीज़ ये लगती है बाहर के कपड़ों में कि बहुत ज़्यादा लचक होती है, बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो बच्चा बहुत इजी रहता है उनमें। तो फुल बाजू वगैरह तो ये काफ़ी अच्छे लगते रहे हैं। पिक्चर्स कोशिश करूँगी अटैच कर दूँ, पक्का नहीं है। तो ये सारी शुरू की चीज़ें भी हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। ये है जो मैं दरमियानी मौसम में ना, जैसे बारिशें हो रही थी तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, तो मैं ये वो कपड़े इसमें रखे हुए मैंने, ताकि मैं उस टाइम पहना सकूँ, कि गर्मी में फुल बाजू और पजामे वगैरह नहीं पहना सकते। ये बॉडी सूट मैंने ऑनलाइन पेज से मंगवाया था, टॉर्ड्स एंड टीन शायद नाम है। ये सिर्फ एक दफ़ा पहनाने पे इसके ऊपर से ये रंग उतरना शुरू हो गया था। ये गोल्ड कलर में यहाँ पे लिखा हुआ था प्रिंसेस, जो कि गायब हो गया, ब्लैक कलर का हो गया। पता नहीं क्वालिटी बहुत ही इनकी बकवास किस्म की थी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एक और चीज़ कि इनमें बिल्कुल भी लचक नहीं होती इन कपड़ों में। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये टांग की ओपनिंग है ना, जहाँ पे यहाँ से ये बिल्कुल नीचे तक आती है, मतलब सही तरह से इसकी फिटिंग वगैरह, और मतलब नहीं ये स्टिच हुआ हुआ अच्छे तरीके से, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। मैंने बड़ी खुशी से मंगवाए थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसका। अच्छा, तो ये निकर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। एक तो कलर इसका प्रिंट, उसके साथ एक शर्ट है वाइट कलर में, ये मेरी फ्रेंड ने भेजे थे हुरैन के लिए कुछ बॉडी सूट्स, और ये इस तरह से शर्ट और निकर थी, बहुत ज़्यादा प्यारे ये मुझे लगे थे कपड़े। लेकिन तब उसे बिल्कुल जब पैदा हुए थे तो ये पूरे नहीं थे, कुछ टाइम के बाद उसे पूरे आए, तो मैंने अच्छा खासा फ़ायदा उठाया इसका, पहनाया इसको। जब तक ये बिल्कुल छोटा होकर उसका पेट नहीं दिखना शुरू हो गया ना, शर्ट पूरी की तरह पेट से ऊपर नहीं होना शुरू हो गया, तब तक मैंने इसको छोड़ा नहीं। बहुत ज़्यादा प्यारा था, इतने अच्छे कपड़े थे, ये कलर फ्रेश था, तो मैंने काफ़ी यूज़ करवाया। बॉडी सूट्स जो हैं वो इसके मैंने पैदा होते ही यूज़ कराना शुरू कर दिए थे, काफ़ी हद तक मैंने उनको यूज़ कराया, बहुत अच्छे कपड़े थे। ये भी बॉडी सूट की तरह एक है ड्रेस, बहुत ही प्यारा है ये मैंने काफ़ी यूज़ करवा लिया है, अब छोटा हो गया। तो इसकी एक सिर्फ बुरी चीज़ है कि इसका जो बटन है ना, उसके साथ जो हुक बनी हुई है वो कपड़े की है, तो वो एक तो मुश्किल से बटन बंद होता था, और बंद हो जाए तो फिर वो खुलने का नाम नहीं लेता था, क्योंकि वो बहुत टाइट होती था ना, कपड़े के हुक में लचक नहीं होती है, तो इस वजह से। तो अभी ये छोटा हो चुका हुआ है, तो ये मैंने रख दिया हुआ है, ये भी मैंने दे देना है। ये वाहिद ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं चाहती कभी भी छोटी हो। ये बहुत ज़्यादा प्यारा मुझे लगा था कि ना छोटा हो, लेकिन मैंने काफ़ी टाइम तक जब तक हो सका इसे चलाया घसीट के, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ही छोटा हो चुका है। काफ़ी पहले से ये कपड़े पड़े हुए हैं, सर्दियों के कपड़ों में मैं दे नहीं सकी थी, तो इस वजह से ये इधर ही पड़े हैं। अच्छा, तो ये बनियान है, मतलब शर्ट्स हाफ स्लीव वाली। गर्मियों में ना मैं इसको रात को ये पहना कर सुला देती निकर के साथ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मुझे बर्दाश्त नहीं करती, इससे बहुत पसीना आता है। तो अभी बहुत ही जल्दी श्रिंक हो गई थी, 1-2 दफ़ा पहना कर ये पूरी नहीं आई, तो फिर इसको भी ऐसे रख दिया भाई। और ये वाला जो है ना, ये बहुत ज़्यादा प्यारा था, इसको मैंने पहनाया। वैसे ये भी ज़्यादा दफ़ा नहीं पहनाया गया, सफ़र वगैरह में जाती थी ना, तो पूरा ऐसे पैक करके, ये गर्मियों में भी मैंने पहनाया है इसको। तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा था, काफ़ी यूज़ कर लिया, लेकिन अभी छोटा हो चुका हुआ है। वैसे मेरे ख्याल से अगर इसके पाँव कट कर दिए जाए ना, तो शायद ये पूरा आ जाए अब भी, लेकिन फ़ायदा नहीं है, लंबे काम है ये, किसी के काम आ जाएगा, इस तरह ख़राब करने का फ़ायदा नहीं है। अभी जो मैंने आपको दिखाया था ना, वो जीन्स का जो था, उसके साथ अंदर मैं ये पहनाती थी बॉडी सूट, ये बहुत ज़्यादा उठता था, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता था, मुझे इतना पसंद है कि मेरा अभी भी दिल नहीं करता कि मैं इसको दूँ, किसी को संभाल दूँ, बस रख के देखती रहूँ। ये इसके साथ में पहनाती होती है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। लचक है इसमें काफ़ी, और बहुत ही प्यारे कपड़े हैं भाई, बहुत ज़्यादा सर्दियों में मैंने बहुत पहनाए हैं।
ये वाला मेरी मामा ने स्टिच किया था, लेकिन काफ़ी ये फर्स्ट मतलब कमीज़ है जो उन्होंने सी थी, तो सिलाई की थी, लेकिन ये बहुत टाइट सिलाई कर दी थी, तो फिर हमने पहनाई ही नहीं, बिल्कुल मतलब मर मर के उसको कसी हुई थी, इतनी टाइट थी कि हमने फिर ये नहीं पहनाई। तो फिर उसके बाद ये वाला जो फ़्रॉक है ये मैं गुजरात से लेके आई थी फ्रेंड के लिए, काफ़ी मुझे अच्छा लग गया था। रेड में भी था, लेकिन रेड मेरे पास पहले से मौजूद था तो मैंने नहीं लिया। तो इसके साथ निक्कर थी, मुझे वो पता नहीं देखने में अच्छा लग रहा था तो मैंने ले लिया, और मैंने सोचा था ईद पे पहनाऊँगी, लेकिन फिर पहले पहना दिया था। इसको मैं सिर्फ हैंग कर रही हूँ, इस्त्री नहीं हुआ ये, क्योंकि ये तो मैंने पहनाना नहीं। मैंने थोड़ा बड़े साइज़ में लिया था ताकि खुला डुल्ला सा हो, इसकी बॉडी पे इलास्टिक है तो ये तो काफ़ी लॉन्ग टाइम चलेगा। मैं कपड़े यही देख कर और यही सोच कर लेती हूँ, और लेने भी ऐसे ही चाहिए वरना बच्चों को पूरे नहीं आते। काफ़ी हद तक सफाई हो चुकी है, बस अब जो नीचे चीज़ें पड़ी हैं वो बस मतलब बेकार सी हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो मैंने तय किए हुए कपड़े हैं वो सारे मैं एक शॉपर में डालने लगी हूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने शॉपर में डाल दिए हैं, बाकी सब कपड़े कुछ नीचे चीज़ें पड़ी हैं मेरे बेड पे, वो सारी जब मैं समेटूँगी तो इसमें और ऐड कर दूँगी। तो ये बॉक्स जो है ना, इसके बारे में मैंने बताया था, ये मिनीसो का है, और ये इसको फ़ोल्ड करके आप वापस से मतलब पतला सा करके साइड पे रख सकते हैं। फोल्डेबल है तो बहुत ही अच्छा है, मतलब जगह नहीं घेरेगा, अगर आपको ज़रूरत नहीं है इसकी बंद करके आप रख दें। ये मिनीसो से मैंने कुछ टिश्यूज़ लिए थे, कुछ चीज़ें ली हुई हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट किसी वीडियो में। यहाँ पे मेरे कुछ कपड़े पड़े हुए हैं थोड़े से जो मैंने यूज़ नहीं करने, सर्दियों के हैं, और ये हुरैन के जो दरमियाने मौसम में बारिशें वगैरह हो, ठंड सी हो रही है आजकल, तो मैं ये पहना लेती हूँ फिर उसे, लेकिन इसलिए मैंने इन्हें बाहर नहीं रखा हुआ, इस बॉक्स में डाल के रख दिया हुआ कि एक ही तरफ ज़रा ये सिमटे रहें। तो ऊपर वाली जगह इसकी ना काफ़ी फोम सी है, तो मतलब हमारा वज़न तो पता नहीं उठा सके ना सके, बच्चे बैठ सकते हैं, तो ये स्टूल सा बन जाता है काफ़ी अच्छा सा। इसको मैं सेट कर लूँ, फिर बाकी चीज़ें ज़रा, ये एक ब्लैंकेट टाइप कुछ था, चादर से थी, और ये हुरैन के ईद के कपड़ों का शॉपर है, ये भी उसको गिफ्ट मिला हुआ, तो उसके गिफ्ट्स वगैरह की मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगी। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें उसको मिली हैं। यहाँ पे मैंने डायपर्स रखने के मेरे पास जगह बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं अलमारी में ही सेट करने लगी हूँ सब कुछ, क्योंकि इसमें सारी अलमारी में इसी का कब्ज़ा है। अच्छा, ये सेंट बूस्टर है, ये मैं रखती होती हूँ यहाँ पे, इससे ज़रा अलमारी में थोड़ी खुशबू अच्छी आ जाती है। मैंने कुछ बेडशीट्स ऑर्डर की थी, ये वो आई, तो यहाँ पे मैं वो रख रही हूँ। मुझे बस स्पेस चाहिए जहाँ पे मेरी चीज़ें रख सकूँ, बाकी मुझे कोई वो नहीं है कि भाई ये चीज़ यहाँ क्यों पड़ी वहाँ क्यों पड़ी, नहीं, बस बिल्कुल भी जगह नहीं है। अच्छा, तो ये नेक्स्ट जो है ना चीज़, ये आज ही शॉपर एक आया है इसके गिफ्ट का, तो वो मैंने यहाँ पे रखा है। ये मैं सब चीज़ें आपको दिखाऊंगी किसी वीडियो में, जो उसके गिफ्ट्स वगैरह वो भी एक साइड में आ रखी, बस चीज़ें सिमटी में हों, बेशक अलमारी में ढेर रख दूँ मैं, वो कोई मुझे इशू नहीं है, बस सिमटी में बिखरी ना हो। ये मैंने न्यू डायपर्स मंगवाए थे, इनके सबके रिव्यूज़ भी मैं आपको दूँगी एक वीडियो में। सिर्फ मेरा एक सूट लटका हुआ, मैंने कोई भी यहाँ पर अपनी चीज़ें नहीं रखी हुई, क्योंकि भाई बच्चे की इतनी चीज़ें हैं तो मैं अपनी कहाँ से रखूँगी। इसके जूते वगैरह मैं रख रही हूँ यहाँ पे, एक ही जगह पे चीज़ें पड़ी हो ना तो चलो इजी हो जाता है उठाने के लिए। तो यहाँ पे मैं उसके शूज़ के डब्बे रख रही हूँ जितने भी हैं, और ताकि सामने ही रहे, जब ज़रूरत पड़े तो मैं उठा लूँ। तो बेडशीट्स की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इधर रख दी हैं। ये एक और जूते हैं उसके, वो यहाँ सामने रख रही हूँ, जो नॉर्मली यूज़ होते रहे। ये सैंडल्स हैं ब्लू कलर के, ये छोटी ईद पे लिए थे, मैंने दिखाए भी थे। अच्छा, तो ये सब कुछ सेट हो गया है, शुक्र अल्लाह का लाख लाख। बड़े अरसे के बाद मैं करती हूँ सेटिंग, और उसके बाद फिर दोबारा से ख़राब हो जाती है, फिर करती हूँ, फिर ख़राब हो जाती है, यही कुछ होता रहता है। तो ये कपड़े सारे जो हुरैन के हैं, मैं किसी और वीडियो में सारे दिखाऊंगी आपको। कुछ खुद सिलाई किए हुए, कुछ रेडीमेड हैं, कुछ फैंसी हैं, बहुत अच्छे अच्छे से उसके मैंने चूज़ कर करके कपड़े रखे। यहाँ पे वो पड़े जो नॉर्मली उसने पहनने होते हैं, तो मैं इस्त्री करके तय करके रखती हूँ ताकि मुझे उसको स्पेशल इस्त्री ना करनी पड़े। वहाँ पे वो चुड़ैल भी मैंने उधर ही बिठाई हुई है। और ये जो पाउडर जो मैंने कल आपको दिखाया है वीडियो में, कल नहीं लास्ट वीडियो में, ये सब चीज़ें यहाँ पड़ी हैं। जब उसके डायपर वगैरह चेंज करने हुए यहीं से हम उठाते हैं, यूज़ करके वापस रख देते हैं। जो रैश पाउडर, रैश क्रीम वगैरह है ना, वो सब चीज़ें मैंने अपने पास रखी हुई होती हैं। इस बॉक्स में इनकी पिन्स, मेरी पिन्स, हम लोगों की कैचर वगैरह छोटी छोटी चीज़ें पड़ी हुई हैं, हेयर एक्सेसरीज़ मैंने इसके अंदर डाल दी हैं ताकि ईजी हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं तो क्या क्या रखें। ये बास्केट्स में मैंने चीज़ें कुछ रखी हुई हैं। एक तो है बास्केट, उसके अंदर सारे मैंने जो ना हेड बैंड्स वगैरह, उसके हेयर बैंड सारे इसके अंदर मैंने रख दिए हैं, मैं धो के अच्छे से। और ये दूसरा जो है, यहाँ पे मैंने इसके अंदर रिंग्स वगैरह और हेड बैंड और हेयर ब्रश वगैरह मिनीसो से काफ़ी चीज़ें ली थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी डिटेल में। तो ये इसके अंदर मैंने सारी बास्केट्स वगैरह के अंदर सेट करके रख दी हुई हैं, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े फ़ौरन से उठाऊँ और उसको यूज़ करवा लूँ, और फिर वापस वहीं पे रख दूँ ताकि गंद ना बिखरे। मुझे बस इशू ये होता है कि चीज़ें सिमटी हुई रहें।
यहाँ पीछे मैंने वो चीज़ें रखी हुई हैं जो कभी ज़रूरत पड़ सकती है उनकी। तो ये एक पाउडर जो है वो रह गया है, मैंने जो मदर केयर से मंगवाए थे सारे पाउडर्स, उनमें से सिर्फ एक रहता है और एक छोटे वाला मैंने अपने बैग में रखा हुआ है जो किसी वक्त मैं बाहर जाऊँ तो ले जा सकूँ, और एक डेली यूज़ हो रहा है पड़ा हुआ। यहाँ पे निकर्स सारी पड़ी होती हैं, उसके धो के मैं यहाँ रख देती हूँ इस्त्री करके, और साथ ये डायपर्स जो हैं रीयूजेबल वो यहाँ पे पड़े हुए होते हैं, उसके साथ जो है दूसरे डिस्पोजेबल डायपर्स पड़े हुए होते हैं। तो यहाँ से ईजी हो जाता है, जब भी ज़रूरत हो तो आप फ़ौरन से उठाएँ, यूज़ करवाएँ और वापस वहीं पर धो के रखते हैं, जो कि मैं बहुत टाइम की बात करती हूँ। ये कैन भी मैंने यूज़ किया था, उसका एक रखा हुआ है ताकि मैं आपको उसका रिव्यू दे सकूं। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं इकट्ठा सब कुछ करती हूँ ताकि बहुत लंबा अर्सा चलता है, फिर वो इकट्ठे होते रहते हैं कपड़े, फिर एक ही दफ़ा मैं इनको धोती हूँ, ठीक करती हूँ। वैसे अक्सर डेली भी धोती हूँ, लेकिन कभी सुस्ती हो जाती है। नीचे वाला पोर्शन सिर्फ मेरा था, बाकी सारा जो है ना ये हिरोइन की चीज़ें हैं, और एक ऊपर वाले पोर्शन में मैंने अपने पर्स रखे हुए हैं, बैग्स वगैरह। तो बाकी ये सब चीज़ें हैं जो मैंने इसकी सेट की हुई हैं, वो मैं डिटेल में दिखाऊंगी। भी सिर्फ सफाई करनी थी, तो सब चीज़ें आपको दिखा दी हैं, मैनेज हो गया अच्छे तरीके से। शुक्र है कि अब सुकून रहेगा काफ़ी टाइम तक। तो ये बैग्स हैं, मैंने एक को मज़ीद सफाई की है। तो ये यहाँ पे मैंने और कपड़े निकाले हैं, तो वो उनमें से जो ज़रूरत के वो मैं रखूँगी, बाकी मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और फिर मैंने जिसको भी देने हैं वो ज़रूरतमंद जो भी होगा मैं उसको दे दूँ। यहाँ पे मैंने रखा हुआ है सेंट बूस्टर। असल में ये मैं इस्तेमाल करती हूँ कपड़े धोते हुए हिरोइन के, लेकिन ये ओपन करके यहाँ पे रख देती हूँ, तो क्योंकि मौसम ऐसा है कि साफ़ कपड़े भी पड़े हों ना, एक अजीब सी हबस स्मेल सी हो जाती है, तो मैं रख देती हूँ ताकि खुशबू आए। जब भी अलमारी खोलूँ कभी उसको मैं दूसरी साइड रख देती हूँ ताकि वहाँ से खुशबू अच्छी सी आ जाए, तो चेंज करती रहती हूँ, तो इस तरह से फिर ज़रा अच्छा सा लगता है ना। बाकी सब जो इसके कपड़े वगैरह हैंग हुए हैं, इनमें से कुछ जो है इसने बिल्कुल भी पहने ही नहीं है। मैं सब डिटेल में आपको वीडियो बना के बताऊँगी। इस वीडियो के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।